हेलो, नमस्ते और राम राम प्रणाम। क्योंकि राम राम बच्चे बोलते हैं, मैम आप राम राम क्यों नहीं बोलते? तो राम राम भी ले लो भाई मेरी। ठीक है। और इंद्रजीत ने, अच्छा वो तो मैंने बता दिया, सॉरी। अब क्या है कि और भी बच्चों ने कमेंट्स किए थे कि मैम और भी रिसर्च स्टेप वगैरह के बारे में बताओ। सारी वीडियोस आएंगी धीरे धीरे। अब एक एक वीडियो में इतना सारा इनपुट कैसे दे दूँ मैं? धीरे धीरे वेट करो थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, और क्या था कि आज हम जो बात करेंगे, नहीं, इस सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि टेलीग्राम चैनल है ना मेरा, मैंने उसका लिंक देती हूँ ना आप लोगों को। आप वहाँ पे क्वेश्चंस क्यों नहीं पुट करते हो? यहाँ पे अप्रिशिएट करो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम लोग अप्रिशिएट कर रहे हो। लेकिन जो भी क्वेरीज होती है, जो भी क्वेश्चन होते हैं किसी भी पोस्ट से रिलेटेड कोई भी, तो वो टेलीग्राम चैनल पे दो। यहाँ पे मेरे लिए, क्योंकि स्किप हो जाता है, फिर तुम लोगों को बुरा लगेगा कि मैम आप इग्नोर कर रहे हो हमारी उनको, है ना। तो वो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी का भी कमेंट है, किसी का भी कोई क्वेरी है, वो उसको इग्नोर करूँ। पीएचडी से रिलेटेड भी लोगों ने किए हैं कि मैम पीएचडी के बारे में बताओ, तो वो भी बताऊंगी धीरे धीरे। प्लीज़ थोड़ा सा मुझे टाइम देते जाओ, उस पर टेलीग्राम पे मैसेज डालते जाया करो कि मैम ये वाली बात भी, वो वाली बात भी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक तुमको मिल जाएगा। अभी आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम कोरिलेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन होता है दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप। दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप। दो वेरिएबल्स क्या, कोई भी दो वेरिएबल्स हो सकते हैं। कोई भी दो वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं? आग और पानी के बीच में रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, ठीक है। आग और पानी, सॉरी, पेड़ और हवा के बीच में रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, ठीक है। दो रिश्तों के, दो आदमियों के बीच में कोरिलेशन देखना चाहते हैं। मतलब जब हम किसी भी, किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखना, वेरिएबल क्या होते हैं पता होगा? कोई भी जो ऐसी वैल्यू या इंसान या कोई भी जिसकी परिस्थितियों में थोड़ा बहुत चेंजेस होता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स को कहते हैं। ठीक है, इजी है। और भी आगे और पढ़ेंगे, बहुत कुछ है हमारे पास पढ़ने के लिए। तो कोरिलेशन क्या होता है भाई? कोरिलेशन होता है जब हम दो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। दो वेरिएबल, कोई भी दो वेरिएबल ले लो। मान लो हमने भी ले लिया क्या? सेल्फ एस्टीम ले लिया और इंटेलिजेंस ले लिया। सेल्फ एस्टीम ले लिया और इंटेलिजेंस ले लिया। अब बतेरो बच्चों को ये दिक्कत होगी, मैम सेल्फ एस्टीम क्या, इंटेलिजेंस क्या? सेल्फ एस्टीम क्या होता है? जब तुमको ये लगता है कि दूसरे मेरे बारे में ऐसे बात कर रहे हैं, दूसरे ऐसे विचार रख रहे हैं, तो वो हमारा सेल्फ एस्टीम होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, ये सारे आपस में कोरिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम कोरिलेशन की बात करें तो हम कोरिलेशन पे ही रहेंगे। तो कोरिलेशन में अगर मैं आपको सिंपल और इजी टर्म्स में मैं आपको बताना चाहूँ और समझाना चाहूँ, तो एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हम लोगों को रिलेशनशिप देखना है, माँ और बेटे के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, ठीक है। माँ और बेटे के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है? रिलेशनशिप तो है ना, दैट कुड बी पॉजिटिव, दैट कुड बी नेगेटिव और कैन बी जीरो, ठीक है। तो अब तुम ये मत सोचना कि अगर मैंने माँ और बेटे का एग्जाम्पल लिया है तो मतलब कि मैं उनके बारे में कोई बुराई या पर्सनल, ऐसे पर्सनल कमेंट करने की जरूरत नहीं। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू पीपल, जस्ट टू टेल यू अबाउट कोरिलेशन, ठीक है। अब हम जब आएंगे उस पर कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं, उससे पहले दो तीन चीज़ें मैं आपको छोटी छोटी बता देती हूँ। दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू नो, ये कि क्या होता है कोरिलेशन में। सबसे पहले कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है। चलो यहाँ पे लिखती हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। चलो इसको आर से सिंबलाइज करते हैं, तो मैं यहाँ पे आर ही लिख देती हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है? जब हम फॉर्मूला पुट करते हैं एंड आफ्टर पुटिंग द फॉर्मूला बट द वैल्यू वी आर गेटिंग इज कॉलिंग द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होती है? जब हम क्या करते हैं, कोरिलेशन का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। आपको फॉर्मूला के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आप आजकल जो है वो फॉर्मूला नहीं आता है, एग्जाम में फॉर्मूला नहीं आता है। आपका सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो मैं भी डिस्कस कर रही हूँ। तो फॉर्मूला पुट करने के बाद जो वैल्यू वी गेट आफ्टर पुटिंग द फॉर्मूला, द वैल्यू वी गेट इज कॉलिंग द कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। मान लो कि 0.89, 0.25, 0.22, जो भी वैल्यू वी गेट आफ्टर पुटिंग द फॉर्मूला इज कॉलिंग द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया पक्का?
कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात और यहाँ पे आ जाती है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, की कितनी होती है, कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। क्योंकि ये क्वेश्चन भी मैंने कहीं पे देखा था कि उन्होंने क्या किया कि ऐसे बोला कि मतलब कि दो वेरिएबल्स का नाम देके कि उनके बीच में जो कोरिलेशन की वैल्यू वो आई है 2.20। ये क्वेश्चन आ गया कि जो वैल्यू है कोरिलेशन की ये क्या है, 2.20 है। तो क्या कहते हैं कि ये जो वैल्यू है ये क्या शो करती है, ये वैल्यू क्या शो करती है, कोरिलेशन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कितना कोरिलेशन है। तो जब आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल सी बात है कि कोरिलेशन में जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से किसके बीच में रहती है, 1 के बीच में रहती है। या तो प्लस होगी या माइनस होगी, इसके फर्दर कोरिलेशन की वैल्यू जा ही नहीं सकती है। ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ द बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं बता देती हूँ आपके सामने। ये क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है, मैंने खुद सोल्व किया हुआ है कि कोई भी कोरिलेशन वैल्यू दे देंगे और आपको बोलेंगे कि इसमें क्या कोरिलेशन, और तुम यहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे, ढूंढोगे अरे इसके बीच में क्या कोरिलेशन होगा, कोरिलेशन, अरे कोरिलेशन हो ही नहीं सकता, वैल्यू तो 1 से ऊपर जा ही नहीं सकती। सिंपल सी बात है। अगर तुमको ये पता है कि कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में रहती है, ना 0 से नीचे जाएगी और ना 1 से ऊपर जाएगी, तो मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, अब आते हैं कि कोरिलेशन को कैसे पता चले कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, माँ और बेटे के बीच में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है और बहू और सास के बीच में क्या है, पुअर कोरिलेशन है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि कोरिलेशन कैसे होता है, कैसे पता चलेगा कि कितना कोरिलेशन। अगर हमें जो हमारी वैल्यू है, कोरिलेशन कोफिशिएंट वैल्यू है, वो वैल्यू जो है कितनी होती है, 0.25। ठीक है, 0 से 0.25, 0.25 से 0.50, 0.50 से 0.75 और 0.75 से 1। ये वेदर इट इज़ पॉजिटिव और वेदर इट इज़ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज़ यहाँ से 0 से 0.25 के बीच में है, तो कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन इज़ पुअर। सो उनके बीच में जो कोरिलेशन वैल्यू है 0 से 0.25 के बीच में अगर कोरिलेशन वैल्यू है तो क्या आ जाएगा, पुअर कोरिलेशन है। ये क्वेश्चन भी आराम से आ सकता है, बिल्कुल आराम से आ सकता है। ठीक है, अगर कोरिलेशन वैल्यू 0.25 से 0.50 के बीच में है तो उनके बीच में कोरिलेशन तो है लेकिन बहुत अच्छा रिश्ता नहीं है। ठीक है, शादी तो हो गई लेकिन प्यार नहीं है मतलब कोरिलेशन तो है लेकिन अच्छा कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, बिगड़ भी सकती है, बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब आती है 0.50 से 0.75 के बीच में, 0.25 से 0.75 से 0.50 से 0.75 तक अगर वैल्यू आती है, लाई करती है, तो इसका मतलब जो है उनके बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और आगे चांसेस हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि देयर में भी गुड रिलेशनशिप इन बिटवीन दैम, उनके बीच में अच्छा रिलेशनशिप स्थापित हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो जाएगा। और इसके बाद अगर 0.75 से वैल्यू ऊपर जा रही है और कहाँ तक जाएगी, 1 तक जाएगी, 1 से ऊपर तो जाएगी ही नहीं क्योंकि कोरिलेशन है। आ रही है ना बात समझ में, लगा देना रट्टा तो जो वैल्यू है वो 1 से ऊपर तो जा ही नहीं सकती और 1 से ऊपर नहीं जाएगी तो तो अगर 1 आ रहा है कोरिलेशन, 0.95 आ रहा है, 0.89 आ रहा है, 0.75 आ रहा है, तो कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन इज वेरी स्ट्रोंग। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है दोनों लोगों के बीच में, बहुत अच्छी पॉइंट, वो कहते हैं ना गुण मिलते हैं, 36 के 36 गुण मिल जाते हैं ठीक है, ये 36 गुण मिल गई। ठीक है, ऐसे तुमको कोरिलेशन करना है। अब कोरिलेशन भाई क्या होता है, 2 वेरिएबल्स के बीच में भी होता है और मल्टीपल कोरिलेशन भी होता है। दो वेरिएबल्स के बीच में भी होता है और मल्टीपल कोरिलेशन भी होता है। 2 वेरिएबल्स के बीच में क्या होता है, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि माँ और बेटे का कोरिलेशन कैसा है, माँ और बेटे का रिश्ता कैसा है, माँ और बेटे का जो कोरिलेशन है वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अब उसी माँ का जो कोरिलेशन है वो अपनी बहू के साथ कैसा है, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी 0।
इट एनीथिंग कैन हैपन, है ना, दिस इज आवर लाइफ। तो उसी माँ का बेटी के साथ कोरिलेशन कैसा है, उसी माँ का पापा के साथ रिलेशनशिप कैसा है, चाची के साथ कैसा है, दादी के साथ कैसा है, और पड़ोसी के साथ कैसा है, ये रिलेशनशिप वी कैन मेजर ना। तो उसको हम क्या बोल देंगे, जब एक ही वेरिएबल को हम, मतलब कि ये कोरिलेशन कैन बी ऑफ टू वेरिएबल्स के बीच में और कैन बी मल्टीपल, जब हम कई सारे वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन को देखना चाह रहे हैं। समझ में तो आ रहा होगा ना, कोई कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं हो रहा होगा। मैं आपकी लाइफ के एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको ईज रहे समझने में। मेरा आप लोगों का झगड़ा करवाने का कोई इरादा नहीं है, ठीक है। तो वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो जाएगा। कोरिलेशन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 से 1 के बीच में, वेदर इट कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव, ठीक है, लेकिन उससे बियॉन्ड नहीं जाएगी। अब जो कोरिलेशन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव आर हो सकता है, नेगेटिव आर हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, ठीक है। कोरिलेशन कैन बी पॉजिटिव कैसा, जब देखो याद रखो, जब दो लोगों की दोस्ती कब होती है, दोस्ती तब होती है जब उनके गुण मिलते हैं, ठीक है। कोई भी रिश्ता तभी चलता है जब दो लोगों के आपस में गुण मिलते हैं। फिर उनके बियॉन्ड उनके बीच में कोई भी घुस जाए, कोई भी लड़ाई झगड़ा करवाने की कोशिश करे, तो वो लोग किसी की नहीं सुनते, क्योंकि उनके जो इंटरनल क्वालिटीज़ है, जो बेसिक टेम्परामेंट है, वो मैच करता है। उनके ऊपर बाहरी लोगों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूसेंस, ठीक है। तो जब दो लोगों की जब क्वालिटीज़ आपस में मैच करती होती हैं, तो वो क्या होते हैं, वो नेचुरल रूप से क्या करते हैं, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, उनका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो दोस्ती कब होती है, जब उनके बीच में क्वालिटीज़ मैच, इनर क्वालिटीज़ मैच करती हैं, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे। ग्राफ पे कैसे दिखा देंगे, ग्राफ पे मान लो ये ए और बी का रिश्ता हम देख रहे हैं, तो इनकी जो कोरिलेशन है वो ऐसे जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। वैल्यू क्या करेगी, एक डायरेक्शन में जाएगी। एक डायरेक्शन में क्यों जाएगी, क्योंकि दोनों के क्वालिटीज़ मैच कर रही है। ए को भी बाहर घूमना पसंद है, बी को भी बाहर घूमना पसंद है, दोनों साथ चले जाएंगे। ए को भी रात में 12 बजे तक जागना पसंद है, बी को भी 12 बजे तक जागना, दोनों साथ में जागेंगे। तो जब आपकी क्वालिटीज़ मैच करती है, तो आपके बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा। दैट इज कॉलिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव कोरिलेशन की। नेगेटिव कोरिलेशन क्या हो गया, जब दो लोगों के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन होती है, नेगेटिव रिश्ता होता है। जैसे कि फिर मैं आपका रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूँगी, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। जैसे सास और बहू का रिश्ता हो गया, कैसे बिगड़ जाता है, क्यों बिगड़ जाता है, क्योंकि वो दोनों रिवर्स में चलती हैं, रिवर्स। तो दो वेरिएबल्स के बीच में जब रिवर्स रिलेशनशिप होगा, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चलेंगे, तो क्या होगा, नेगेटिव कोरिलेशन होगा। तो यहाँ पे ए और बी का जब हम रिश्ता देख रहे हैं, तो वो रिवर्स है, रिवर्स हो गया तो क्या हो गया, टक्कर होगी और क्या होगा, नेगेटिव रिलेशनशिप सेट हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव में आएगी, वैल्यू वही रहेंगी लेकिन नेगेटिव में आएंगी। समझ में आ रही है, कैसे हो सकता है। पॉजिटिव का एग्जाम्पल दूँ तो क्या क्या रिलेशनशिप हो सकता है पॉजिटिव में। सेल्फ एस्टीम का इमोशनल मैच्योरिटी के साथ रिलेशनशिप देखें, क्या आएगा, इमोशनल मैच्योरिटी का देखें किसके साथ, इंटेलिजेंस के साथ, क्या रिलेशनशिप आएगा, बताओ, सोचो। एज का इफेक्ट देखें, एज का रिलेशनशिप देखें किसके साथ, इंटेलिजेंस के साथ, क्या रिलेशनशिप आएगा, मेज़र करके देखो, बताओ मुझे, कमेंट करो कि क्या रिलेशनशिप आ सकता है एज का। और बताओ, क्रिएटिविटी का इंटेलिजेंस के साथ देखें तो क्या रिलेशनशिप आएगा, सोचो और बताओ मुझे, ठीक है। इंटरनेट यूसेज का डिप्रेशन के साथ क्या रिलेशनशिप आएगा, डिप्रेशन का एंग्जाइटी के साथ क्या कोरिलेशन आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। तो यहाँ पे क्योंकि जब किसी को एंग्जाइटी है, बार बार उसको एंग्जियस वो हो रहा है, तो क्या होगा, उसको डिप्रेशन आएगा। या फिर डिप्रेसिव तो उसको एंग्जाइटी आएगी, कोरिलेटेड है आपस में, रिश्ता बन गया, मैच कर रही है ना क्वालिटीज। सोचो, दोस्ती है उनके बीच में, पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होगा, जब रिवर्स होगा रिश्ता, रिवर्स क्या होगा, सोचो, जब उनकी क्वालिटीज मैच नहीं कर रही। इंटरनेट यूसेज का हैप्पीनेस के साथ होगा कुछ,
डिप्रेशन का हैप्पीनेस के साथ क्या रिलेशनशिप होगा? नेगेटिव होगा ना। डिप्रेशन का हैप्पीनेस के साथ क्या रिलेशनशिप होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? जहाँ डिप्रेशन होगा वहाँ हैप्पीनेस हो ही नहीं सकती, जहाँ एंग्जाइटी होगी वहाँ हैप्पीनेस हो ही नहीं सकती। अगर हैप्पीनेस होगी तो डिप्रेशन क्यों आएगा? नेगेटिव हो गया कोरिलेशन। समझ में आ गई बात? और सिंपल वर्ड्स में बताऊं, जहाँ खुशी होगी वहाँ दुख हो ही नहीं सकता, तो नेगेटिव कोरिलेशन होता है। वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चलेंगे, खुशी अपनी डायरेक्शन में, वो नेगेटिविटी अपनी डायरेक्शन में। ठीक है, ये हो गया सिंपल सी बात। अब आता है जीरो कोरिलेशन, जीरो आर। जीरो आर क्या होता है? जीरो आर मतलब जीरो कोरिलेशन, कोई रिलेशनशिप नहीं है भाई, कोई रिलेशनशिप बना ही नहीं, इनके बीच में हो ही नहीं सकता है, कोई हो ही नहीं सकता। इनकी ना कोई क्वालिटीज़ मैच करती है, ना इनके बीच में पॉजिटिविटी है, ना नेगेटिविटी है, कोई कोरिलेशन नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल दो, जैसे हाइट का इंटेलिजेंस के साथ, ये कोई कोरिलेशन नहीं हुआ ना, जीरो कोरिलेशन। मान लो कोई 6 फुट का तो इंटेलिजेंट हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। कोई 5 फुट का है तो क्या वो कम इंटेलिजेंट होगा? नहीं, नेवर, ऐसा है, हो ही नहीं सकता। वो आपका एक जीरो रिलेशनशिप हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही था। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी वैल्यूज़ याद रखना। ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। कोरिलेशन मल्टीपल भी होता है और 2 वेरिएबल्स के बीच में होता है। वैल्यूज़, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप किसको बोलेंगे, पुअर रिलेशनशिप किसको बोलेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कोरिलेशन क्या होते हैं, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो टेलीग्राम पे मैसेज करोगे, यहाँ कमेंट नहीं करोगे। टेलीग्राम पे मैसेज करोगे कि मैडम ये वाली बात समझ में नहीं आई थी, तो मैं तुम लोगों को एक वॉइस मैसेज भेज के दोबारा से समझा दूंगी। ठीक है। और कुछ बच्चे भाई नोट्स मांग रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ मेरे पास कोई नोट्स नहीं है। मैंने थोड़ा बहुत ऐसे अपने हाथ से छोटा मोटा इधर उधर लिख लिया, लेकिन वो कोई नोट्स की तरह नोट्स नहीं है कि आप लोगों को ये लगे कि भाई मैडम के पास तो पता नहीं क्या नोट्स है। मैंने कोई नोट्स कहाँ से कोई खरीदे? मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे कहीं से कुछ नोट कर लिया। सारे बुक में देखो, ये बुक है मेरे पास और इस बुक में मैंने निशान लगा रखे हैं ऐसे, ये नोट्स हैं। ये बुक तो तुम्हारे पास भी है, इस बुक को उठाओ और तुम लोग क्या कर लेके पढ़ लो, अगर तुम लोगों को पढ़ना है तो।